गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसकी जंप स्टार्ट देख लीजिए। बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका और इसका आपको रेशियो निकालना है। 20 मिनट्स टू 1 आवर का रेशियो, 80 सेंटीमीटर टू 1 मीटर का रेशियो, 85 ग्राम टू 1 किलोग्राम का रेशियो, 45 पैसे टू 1 रुपये का रेशियो। रेशियो का मतलब होता है कि किन्हीं दो नंबर्स में क्या डिफरेंस है और दोनों कितने कितने पार्ट से मिलके बने हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो पहला एग्जांपल है वो ये है 20 मिनट्स टू 1 आवर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, तो 20 मिनट में है, ये आर में है। आपको या तो दोनों मिनट में करिए या तो दोनों आवर्स में करिए। तो 20 मिनट तो चलिए ठीक है, और इस 1 आवर को देखें तो ये 60 मिनट है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि ये दोनों किस हिसाब से डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये देखेंगे ये दोनों किस टेबल्स में जा रहे हैं। ये भी 10 के टेबल में आता है, ये भी 10 के टेबल में आता है, ये भी 20 के टेबल में आता है, ये भी 20 के टेबल में आता है। तो इसको रेशियो करने के लिए 20/60 कर दीजिए। 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, और रेशियो आ जाएगा 1:3। अगर ये एक हिस्सा है तो ये 3 हिस्से हैं। ये होता है रेशियो का मतलब कि कौन कितनी तरीके से डिवाइड हुआ है। 20 मिनट अगर एक हार का एक हिस्सा है तो 1 आवर उस 20 मिनट के 3 हिस्से हैं, ठीक है। ये 3 गुना नंबर है, इससे ये बात पता चलता है कौन किससे कितने रिलेशन में रखता है। ये हमें इन सब क्वेश्चनों से पता चलता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर का रेशियो निकालना है 1 मीटर से। 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर का रेशियो 1 मीटर से निकालना है। तो 80 सेंटीमीटर ये तो पहले से सेंटीमीटर में है, और 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। 80/100, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 4/5 आ गया। इसका मतलब अगर इसके पास 4 हिस्से हैं तो इसके पास 5 हिस्से हैं। ये हमारा रेशियो हो गया। 80 सेंटीमीटर के पास 4 हिस्से हैं और 1 मीटर के पास 5 हिस्से हैं, जिसमें हर हिस्सा कितने कितने का होगा। हर हिस्सा 20 का होगा। 20 के 4 हिस्से मिलके 80 बन गए, और 20 के 5 हिस्से मिलके 1 मीटर बन गए, ठीक है। यानी एक हिस्सा हमारा 20 सेंटीमीटर का है, जिसमें से इसके पास 4 पीस है और इसके पास 5 पीस है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता है। तो जंप स्टार्ट के सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। आपको एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से डिवाइड कराना है और आपका नॉर्मल रेशियो निकल आएगा। आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। अब कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो नंबर्स में जो रिलेशन है अगले दो में भी वही रिलेशन हो। अगर वही रिलेशन है तो हम इसे कहेंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन, और अगर सेम नहीं है तो उन्हें बोलेंगे कि नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा 9:5 और 36:20। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है 9:5 और फिर ये डबल रेशियो लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 36:20। तो इन दोनों को देखेंगे, ये 9/5 है, ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं तो ये ऐसे रहेंगे। इसको देखेंगे, ये 36/20 है, 4 9 ज़ा और 4 5 ज़ा, ठीक है। यानी ये और ये दोनों एक ही एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में चल रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस दे आर इन प्रोपोर्शन। यानी जो इनका आपस में रिलेशन है वही इनका भी आपस में रिलेशन है। यानी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने को प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब आपका आंसर मैच हो जाए तो आप आंसर देंगे यस, वरना आंसर देंगे नो, ठीक है। तीसरी जो क्वालिटी हमको सीखनी है वो है डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल का मतलब कितना परसेंट होता है। ये देखिए 0.25 आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप बोलिए आपके पास एक घर है, 1 हाउस, ठीक है, और वो पूरा ही आपका है, तो आप कहेंगे कि ये हम इसके क्या हैं 100% मालिक हैं, ठीक है। आपके पास एक घर है तो यानी आप उस घर के 100% ओनर हैं, ठीक है। अगर आपके पास आधा घर है, मान लीजिए ये आपका फ्लैट बना हुआ है, यहाँ पे एक हिस्सा आपका है और एक हिस्सा किसी और का है, यानी एक घर के 2 हिस्से हैं, यानी हाउस तो एक है और उसमें से हमें आधा मिला हुआ है, तो हम आधे को क्या बोलेंगे 0.5, और 0.5 का मतलब क्या हुआ 50%, ठीक है। ये हमारा 50% हमारे अंडर में है, 50% किसी और के अंडर में है। तो 0.5 को हम 50 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन देखेंगे, उनके डेसिमल वैल्यूज़ को हम परसेंटेज में बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी को नॉर्मली ये बात समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नॉर्मली ये बात नहीं समझ में आती है, अगर ये आपको नॉर्मली बात नहीं समझ में आती है तो फिर आपको इसकी वो बनानी पड़ेगी फॉर्मूले वाइज, ठीक है। फॉर्मूला वाइज 0.5 से 50 तक कैसे पहुँचे, तो 0.5 का क्या करेंगे आप, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ अपॉन में 10 हो जाएगा। फिर आपको इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 5 × 10 आपका 50% आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 0.25, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट थी उतनी 0 बढ़ाइए, फ्रैक्शन बन जाएगा। फ्रैक्शन का किसी भी फ्रैक्शन का आप 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगा। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, 25% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं 50 में से, मान लीजिए आपको 45 मार्क्स मिले, तो 50 में से 45 मार्क्स मिले तो आप इसी का मल्टीप्लाई 100 से करा दीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका 90% मार्क्स आया है। कैसे, 5 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 1 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, 9 × 10 90% आपका फाइनल आंसर है। यानी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कराओ तो परसेंटेज बन जाता है। इस बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब जो पार्ट मैंने लगा दिए हैं वो पार्ट आप लोग सॉल्व करिए और जो पार्ट बचे हुए हैं उनके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं। इसके सारे पार्ट लगाइए, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछिए।